बल्कि देश में ही जिस तरीके से जो जासूस अब निकल रहे हैं और उनकी करतूतों का जो काला चिट्ठा है वो लगातार खुलता जा रहा है। परत दर परत हर स्तर पर हम देख पा रहे हैं जो संख्या है वो बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात की जाए, लगातार देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो जासूस हैं, आरोप जिन पर लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ संवेदनशील जानकारी, गोपनीय सूचना, यहां तक कि सेना की मूवमेंट तक की जो जानकारी है वो साझा की जा रही थी, वो लीक की जा रही थी और उसी के चलते अब लगातार उन पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर पहले हम बात करते हैं जो जासूसी का आरोप लगा है ज्योति मल्होत्रा पर, वहां हमने देखा किस तरीके से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और कई ऐसे खासतौर से सबूत हैं जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं। जो जांच एजेंसी हैं वो पूरी तरीके से इसमें जुटी हुई हैं कि आखिर कैसे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी जो खासतौर से जासूस हैं उनकी स्थिति अब साफ होती जा रही है। अलग अलग राज्यों में है, पूरा नेटवर्क जो है वो सही तौर पर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ यहाँ पे हम बात करें जो ज्योति के साथ पूछताछ की जा रही है, बल्कि अगर पंजाब की भी आपको हम बताएंगे कि कैसे वहाँ पर जो जानकारी है दो जासूसों के जरिए निकल कर आई। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा की अगर बात की जाए, मोबाइल फोन के जरिए देखिए कई जो राज हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ लैपटॉप और मोबाइल की अगर हम बात करें तो वहां से भी कई अहम सुराग जो हैं मिले हैं और सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी जो है वो उसमें मिली है जो कि पुख्ता कर देती है कि जो सूचना है वो लीक की जा रही थी। गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है ज्योति पर और उसी वजह से हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनका शिकंजा कसता हुआ नजर आया। पाकिस्तान को जो सूचनाएं हैं वो भेजी जा रही थी और उसकी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बरामद की हुई लैपटॉप की बात की जाए, मोबाइल की बात की जाए और जैसा हमने आपको बताया कि सेना की मूवमेंट तक की जो जानकारी है वो लीक की जा रही थी और अब सब सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। जांच एजेंसी जो है हर सच को खंगालने में लगी हुई हैं। आईएसआई के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा और करीब 3 बार पाकिस्तान और उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि एक बार चीन की यात्रा भी कर चुकी हैं। यानी जो तार है सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, और भी जगह तार जुड़े हुए हैं और उसी वजह से इसके तह तक जाना ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हैं, पूछताछ कर रही हैं। लैपटॉप और मोबाइल से तो सुराग मिल चुका है, लेकिन क्या कई ऐसे महत्वपूर्ण सबूत भी होंगे जो कि इस यात्रा से जुड़े होंगे। यानी 3 बार जब कोई पाकिस्तान का यात्रा करता है या एक बार चीन की भी यात्रा होती है, क्या कुछ वो था ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक अगर देखा जाए यहाँ पे जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर जासूसों के जो सुराग हैं लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें करीब 12 दिनों में 12 जासूसों की जो गिरफ्तारी है वो अब तक हो चुकी है, जिसके चलते लगातार खुलासा जो है वो हो रहा है और इनके जरिए संवेदनशील जानकारी जो है वो लगातार दी जा रही है और उसमें सेना की जो मूवमेंट है उसका भी जिक्र है कि किस तरह की हर एक अपडेट जो है वो दी गई। और जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार जो अधिकतर हमने देखा जो आरोपी हैं वो उनकी संख्या युवाओं की है, यानी करीब 25 से 35 साल के वो हैं और उसी वजह से अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरीके से चाक चौकन्ना है और उनके रडार पर कई संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो अकेले पंजाब से देखिए अब तक 7 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है जासूसी के आरोप में। साथ ही हरियाणा की अगर बात की जाए करीब वहां से भी 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये अपने आप में एक अलग नैरेटिव। और किस तरीके से पंजाब की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा था गुरदासपुर से पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जासूसी के आरोप में। जी हाँ, एक बार फिर से यहां पर जासूसी के आरोप में पंजाब में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जो इनके नाम सामने आए थे सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह, जिनकी गिरफ्तारी की पुलिस ने। और उसके बाद देखिए गिरफ्तारी होती है तो मुंह छिपा के इनको बैठना पड़ता है और ऐसे में ये जानकारी दी गई कि आईएसआई की गोपनीय जानकारी जो है वो इन्होंने साझा की थी। आईएसआई को ये जानकारी दी थी और उसमें जो जानकारी थी वो कौन सी थी? ऑपरेशन सिंदूर की वो जानकारी थी जो कि इन्होंने लीक की कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। और उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात की जाए, तो यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, खास जगह हैं, उनकी सूचना लीक की गई थी और खासतौर से मोबाइल से जो खुफिया जानकारी है बरामद की गई है इन दोनों के। लेकिन ये इनके तार देखिए कैसे जुड़ते हैं। दरअसल ये जो दोनों आरोपी हैं वो नशा तस्करी में भी शामिल रहे हैं और तस्करी के दौरान ही बताया जा रहा है कि आईएसआई के संपर्क में आए थे, जिसके एवज में इनको कुछ पैसे भी दिए गए और उसके बाद फिलहाल इनकी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। और जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जासूसों पर भी जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक बढ़ते दिन के साथ जो गिरफ्तारी है उसमें भी इजाफा हो रहा है।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 12 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन पर निगाह है और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं जी। उसकी जांच कर रही हैं, देख रही हैं उनके जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहां पर जाकर। इसके अलावा पिछले कुछ एक महीनों के अंदर किस तरीके से उनके अकाउंट में पैसा आया है इसकी भी जो जांच है वो की जा रही है। जी। आप देखें कि ज्योति मल्होत्रा की भी अगर आप बात करें कि जिस तरीके से 3 बार पाकिस्तान गई है, 5 स्टार उसको ट्रीटमेंट मिला है, चीन गई है वहां पर भी 5 स्टार ट्रीटमेंट ज्योति मल्होत्रा को मिला है। और ज्योति मल्होत्रा से जब पूछताछ हुई है तो कई जी। सारी जो जानकारियां हैं वो काफी चौंकाती हैं। हम्म। ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी तो वहां आईएसआई का एक एजेंट शाकिर मिला था और शाकिर ने ज्योति मल्होत्रा और अपना जो नंबर है वो एक्सचेंज किया। और ज्योति मल्होत्रा ने शाकिर जो व्यक्ति है उसका जो नाम है अपने मोबाइल में जाट रंधावा के नाम से जो नंबर है वो सेव किया था जी। ताकि किसी भी तरह का जो शक है वो ना हो सके। और इसके साथ साथ ही जो शाकिर है उससे ज्योति न केवल व्हाट्सएप बल्कि आप देखें कि जो तमाम सोशल मीडिया साइट है उसमें भी कोड की भाषा है उसका प्रयोग कर रही थी। और इसके साथ साथ टेलीग्राम उसके माध्यम से और स्नैपचैट के माध्यम से जो तमाम सेना की जानकारियां हैं वो दे रही थी। आप देखिए कि ये क्या को इंसिडेंट है कि ज्योति मल्होत्रा है वो पहलगांव भी गई थी और पहलगांव जनवरी में गई थी और आप देखें कि उसके बाद ये हमला हुआ। और ज्योति मल्होत्रा पहलगांव हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। तो क्या इसका कोई किसी तरह का कोई लिंक है? इसकी भी जो जांच है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। कल रात को ज्योति मल्होत्रा चूंकि पुलिस की रिमांड पर है और पुलिस उसको घर पे लेकर गई थी और वहां उसके जो लैपटॉप है और उसका जो सामान है वो भी देखा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो युवा हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, गार्ड हैं और जो बेरोजगार हैं, इन तमाम लोगों को जो आईएसआई बिल्कुल नीरज, ये बड़ी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ज्योति मल्होत्रा जो कि लगातार न सिर्फ पाकिस्तान यात्रा पर गई, पहलगाम की भी यात्रा उन्होंने की थी और क्या ये महज संयोग है या नहीं, इसकी जानकारी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो रिमांड के दौरान निकालेंगी और जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।